बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है उसको शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह आपको ये कहेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारा तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, और इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन, हर सवाल का जवाब जो भी हम आपको बताते हैं वो दूसरों तक भी पहुंच सके। और हम हमेशा आपको यही चीज़ कहते हैं कि जो भी हम आपको कोई सवाल का जवाब बताते हैं या आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई भी डिस्कशन जो आपके सामने लेकर आते हैं, वो हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं, फरमाने इलाही को सामने रखते हुए आपको बताते हैं। और अगर फिर भी हमसे अल्फाज के चुनाव में या लफ्ज़ बोलने में कहीं गलती हो जाती है तो आपको इस्लाह का हक़ है, आप इस्लाह बिल तहज़ीब कर सकते हैं और हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। और इसके साथ ही हम अपने टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इस टॉपिक का नाम है आग को हवा ना दें। अब इस टॉपिक के हम क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मुखालफिन और जंगी कैदियों को वक़ार और एहतराम से नवाजा, तो वहाँ पैगम्बर इंसानियत ने अपने ख़ानदान के कातलों तक को माफ़ करके रोज़े आखिरत तक माशरे के लिए ऐसी मिसाल कायम कर दी जो इंसानी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा करती है। ये बात सच है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन तहकीक किए बगैर किसी पर ये इल्ज़ाम आयद कर देना कि उसने गुस्ताखी की और फिर रियासती कानून को अपने हाथ में लेकर ख़ुद आदिल और मुनसिफ बनकर बेगुनाहों के घर जला देना इंतहाई गैर इस्लामी अमल है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम कैसे मुसलमान और आशिक रसूल हैं कि किसी एक फ़र्द की इनफरादी गुनाह की वजह से, जो अभी साबित भी नहीं हुआ था, कि अक़लियती आबादी के हज़ारों घरों को नज़र आतिश कर देते हैं। तौहीन रिसालत बहुत बड़ा जुर्म है और तकज़ीब रिसालत की सज़ा सज़ाए मौत। ताहम सज़ा का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ रियासत और अदालत का इख्तियार है। किसी एक शख्स के गुनाह पर हज़ारों इंसानों को सज़ा देना कहाँ की सुन्नत और कहाँ का इश्क़ रसूल है। अफसोसनाक अमर तो ये भी है कि बाज़ अफराद ने लूट मार भी की। लगता है मुश्तइल मुज़ाहिरीन के सफ़ों में फितनागर शामिल हो गए, जिन्होंने न सिर्फ जोसेफ कॉलोनी में दुकानों और मकानात को खाकस्तर बनाया बल्कि इंसानी इक़्तिदार को बुरी तरह पामाल किया। शायद इसी फितने से बचाने के लिए इस्लाम हमें आपे से बाहर होने से मना फरमाता है, क्योंकि गुस्से की हालत में इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। कुछ लिखने वाले सानेहा बादामी बाग को कुछ ऐसी हवा दे रहे हैं जो आग को मज़ीद तेज़ कर सकती। मेरी ऐसे दानिश्वरों से हाथ जोड़कर अपील है, खुदारा ऐसी बातें ना करें जो पाकिस्तानी रिश्तों में खलिश पैदा कर सकती हैं। ऐसी कोई बात करने से पहले ये सोच लें कि आग लगती है तो फिर किसी मज़हब या फ़िरके की पाबंद नहीं रहती। जो भी आग के रास्ते में आता है उसे जला डालती है। इसलिए हमें आग पर काबू पाने के लिए ऐसे पानी की ज़रूरत है जिसमें मज़हब या फ़िरकों की नफ़रत के केमिकल मिक्स ना हों। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने अपने इस टॉपिक में आपको क्या बताने की कोशिश की। तौहीन रसालत बेशक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन हम बहैसियत इंसान हम किसी दूसरे इंसान को सज़ा देने के हक़दार नहीं हैं। तो इसके साथ ही हम अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन आपको फिर से ये कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती, और हम चाहते हैं कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जो हम आपको बातें या वाक़यात बताते हैं, ये दूसरों तक भी पहुंच सकें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।